हेलो मित्रों, पद्यपाठ 4 का 9वां पद, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। विद्या यानी ज्ञान अथवा तो शास्त्र। सबसे पहले इसका पठन करें। अनेक संशयोच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंध एव सः। इसका अन्वय देखें। अनेक संशयोच्छेदी परोक्ष अर्थस्य च दर्शकम शास्त्रम सर्वस्य लोचनम यस्य न अस्ति सः अंध एव। उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। अनेक संशयोच्छेदी यानी अनेक संशयों का उच्छेदन अथवा तो दूर करने वाला। परोक्ष अर्थस्य यानी अप्रस्तुत अर्थ का, दर्शकम यानी दर्शन कराने वाला। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। अनेक संशयोच्छेदी परोक्ष अर्थस्य च दर्शकम, अनेक संशयों का उच्छेदन एवं अप्रस्तुत अर्थ का दर्शन कराने वाले। शास्त्रम सर्वस्य लोचनम, शास्त्र सभी के नेत्र हैं। यस्य न अस्ति सह अंधः एव, जिसके पास यह नहीं है वह अंधा ही है। इस पाठ के अंदर धर्म के जो 10 लक्षण दिए हैं उसमें 8वां लक्षण है विद्या यानी ज्ञान, जिसको शास्त्र भी कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि शास्त्र रूपी लोचन जो हैं उससे व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है। जिस भांति हम चक्षुओं से दृश्यमान विश्व के बाह्य पदार्थों का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र रूपी नेत्रों से उचित अनुचित कर्म या व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्र अनेक प्रकार के संशयों का उच्छेदन करके परोक्ष अथवा तो अप्रस्तुत अर्थ जो हैं उसका भी दर्शन कराता है। शास्त्र रूपी नयनों से व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है। जिसके पास ये शास्त्र यानी ज्ञान रूपी लोचन नहीं है, वह व्यक्ति दृष्टि होने के बावजूद भी अंधा ही कहलाता है। अब इसका 10वां पद उसका अध्ययन करें। सत्यम यानी सत्य, यथार्थ कथनम यस सर्वलोक सुखप्रदम तत सत्यम इति विज्ञेयम असत्यम तत विपर्यय। उसका अब अन्वय देखें। यत यथार्थ कथनम सर्वलोक सुखप्रदम च तत सत्यम इति विज्ञेयम असत्यम तत विपर्यय अस्ति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। यथार्थ कथनम यानी वास्तविक कथन, विपर्यय यानी विपरीत। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद करें। यत यथार्थ कथनम, जो वास्तविक कथन है, सर्वलोक सुखप्रदम च, तथा जो सर्वजनों को सुख प्रदान करता है, तत सत्यम इति विज्ञेयम, उसे सत्य जानना चाहिए। असत्यम तत विपर्यय
विपर्यय अस्ति तथा असत्य उससे विपरीत होता है। तो यहाँ धर्म के जो 10 लक्षण दिए हैं उसमें 9वां लक्षण है सत्य। तो सत्य यानी क्या? तो कि जो वास्तविक कथन है, यानी जो बात अथवा तो जो घटना जिस स्वरूप में है उसे स्वरूप में उसको पेश करना अथवा तो कहना, उसको वास्तविक कथन कहा जाता है, यानी सत्य कथन कहा जाता है। और ऐसा सत्य कथन जो है वो सभी लोगों को सुख प्रदान करता है, जबकि उससे विपरीत जो है उसे असत्य कहा जाता है। अब इस पाठ का अंतिम लक्षण यानी 10वां लक्षण जो कि अक्रोध यानी क्रोध का अभाव अथवा तो क्रोध रहित कहा गया है, उसका सबसे पहले पठन करें। तपते यतते च एव यच दानं प्रयच्छति क्रोधो हि सर्वहर्ति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। अब इसका अन्वय देखें। यत तपते यतते च दानं च प्रयच्छति तत सर्वहि क्रोधः हर्ति एव तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। अब थोड़े उसके शब्दार्थ देखें। तपते यानी तप अथवा तो परिश्रम करता है, प्रयच्छति यानी देता है, विवर्जयेत यानी त्याग करना चाहिए। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। यत तपते जो तप करता है, यतते यानी जो प्रयत्न करता है, च दानं च प्रयच्छति और जो दान करता है, तत सर्व ही क्रोधः हरति एव क्रोध उसका सब कुछ हर ही लेता है। तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत अतः क्रोध का परित्याग करना चाहिए। तो अंतिम धर्म का जो 10वां लक्षण है उसको अक्रोध यानी क्रोध का अभाव अथवा तो क्रोध रहित कहा गया है। तो यहाँ क्रोध जो है उसका हर हमेशा से परित्याग करने की बात है और उसके लिए श्लोक के पूर्व 3 चरण जो हैं उसमें क्रोध न करने का कारण दर्शाया गया है। यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति जो कुछ तप करता है यानी परिश्रम करता है अथवा प्रयत्न करता है या फिर दान पुण्य आदि सत्कर्म करता है तो क्रोध उसे हर लेता है। व्यक्ति के क्रोधाग्नि में उसकी तपस्या, परिश्रम, साधना, दान पुण्य आदि समस्त सत्कर्म और अनेक उत्तम प्रयत्न सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। कठोर परिश्रम करने वाले प्रयत्नशील तथा दान आदि कर्मों के पुण्य फल को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को विवेक एवं संयम पूर्वक क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना हित अहित विस्मृत कर बैठता है तथा स्वयं का ही विनाश करता है। इसलिए यहाँ अंतिम लक्षण के अंदर कहा गया है कि क्रोध का परित्याग करना चाहिए।